राधे राधे, नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके इस मंच सनातन ज्ञान गंगा पर। आज हम सब बात करेंगे नैमिषारण्य तीर्थ की। अपने इस चैनल को लोगों तक शेयर करें। नैमिषारण्य लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। मार्कंडेय पुराण में अनेक बार इसका उल्लेख 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में आया है। वायु पुराणांतर्गत माघ महात्म्य तथा बृहधर्म पुराण पूर्व भाग के अनुसार इसके किसी गुप्त स्थल में आज भी ऋषियों का स्वाध्याय अनुष्ठान चलता है। लोमहर्षण के पुत्र सौती उग्रश्रवा ने यही ऋषियों को पौराणिक कथाएं सुनाई थी। वाराह पुराण के अनुसार यहाँ भगवान द्वारा निमिष मात्र में दानवों का संहार होने से यह नैमिषारण्य कहलाया। वायु कूर्म आदि पुराणों के अनुसार भगवान के मनों में चक्र की नेमी यही विशीर्ण हुई अर्थात गिरी थी, अतएव ये नैमिषारण्य कहलाया। प्रयोस्तस्य चक्रस्य यत्र नैमिर्व्यशीर्यत् तद्वन्तेन विख्यात नैमिषं मुनिपूजितम्। नैमिष की व्युत्पत्ति निमिष शब्द से बताई जाती है, क्योंकि गौरमुख ने एक निमिष में असुरों की सेना का संहार किया था। एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार इस स्थान पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाले फल नीम के वृक्ष के कारण इसका नाम नैमिष पड़ा। व्युत्पत्ति के विषय में तीसरा मत है कि असुरों के दलन के अवसर पर विष्णु के चक्र की निमि नैमिष में गिरी थी। मत्स्य पुराण के स्कंद 22 अध्याय 12 श्लोक 14 में, वायु पुराण के स्कंद 1 अध्याय 15 में तथा ब्रह्मांड पुराण के स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक 8 में नैमिषारण्य का वर्णन प्राप्त होता है। किंतु दूसरे आख्यान के अनुसार जब देवताओं का दल महादेव के नेतृत्व में ब्रह्मा के पास असुरों के आतंक से पीड़ित होकर पहुंचा, तो ब्रह्मा ने अपना चक्र छोड़ा और उन्हें वह स्थान तपस्या के लिए निर्देशित किया जहां चक्र गिरे। नैमिष में चक्र गिरा, अतः वह स्थल आज भी चक्रतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। चक्रतीर्थ शतकोणीय है, उसका व्यास गोलाई 120 फुट है। पवित्र जल नीचे के स्रोत से आता है और एक नाले के द्वारा बाहर की ओर बहता रहता है, जिसे गोदावरी नाला कहते हैं। चक्र तीर्थ के अतिरिक्त व्यासगद्दी, ललिता देवी का मंदिर, भूतनाथ का मंदिर, कुशावत, ब्रह्मकुंड, जानकी कुंड और पंचप्रयाग आदि आकर्षक स्थल है। नैमिषारण्य का प्रायः प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड की पुष्पिका में प्राप्त होता है। पुष्पिका में उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि रचित महाकाव्य काव्य का गायन किया। महर्षि शौनक के मन में दीर्घकाल तक ज्ञान सत्र करने की इच्छा थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक चक्र दिया और कहा, इसे चलाते हुए चले जाओ। जहां इस चक्र की नेमी बाहरी परिधि गिर जाए, उसी स्थल को पवित्र समझकर वहीं आश्रम बनाकर ज्ञान सत्र करो, अर्थात धर्म का प्रचार और साधना करो। शौनक जी के साथ 88,000 ऋषि थे। वे सब लोग उस चक्र को चलाते हुए भारत में घूमने लगे। गोमती नदी के किनारे एक तपोवन में चक्र की नेमी गिर गई और वह चक्र भूमि में प्रवेश कर गया। चक्र की नेमी गिरने से वह तीर्थ नैमिष कहा गया। जहां चक्र भूमि में प्रवेश कर गया, वह स्थान चक्रतीर्थ कहा जाता है। यह तीर्थ गोमती नदी के वाम तट पर है और 51 पितृस्थानों में से एक स्थान माना जाता है। यहाँ सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। शंकर जी को इसी तीर्थ में सूत जी ने 18 पुराणों की कथा सुनाई। द्वापर में श्री बलराम जी यहाँ पधारे थे। भूल से उनके द्वारा लोमहर्षण सूत की मृत्यु हो गई। बलराम जी ने उनके पुत्र उग्रश्रवा को वरदान दिया कि वे पुराणों के वक्ता हों और ऋषियों को सताने वाले राक्षस बलवल का वध किया। संपूर्ण भारत की तीर्थ यात्रा करके बलराम जी फिर नैमिषारण्य आए और यहाँ उन्होंने यज्ञ किया। वैसे तो यहाँ प्रत्येक कण दर्शनीय है, परंतु कुछ मुख्य स्थल इस प्रकार बताए जाते हैं। यहाँ चक्रतीर्थ, व्यासगद्दी, मनु शत्रुपा, तपोभूमि और हनुमानगढ़ी, चारों धाम मंदिर, पहला आश्रम, बालाजी मंदिर, त्रिशक्ति धाम, हत्याहरण तीर्थ, कालिका देवी, कालीपीठ प्रमुख दर्शनीय स्थल है। नैमिषारण्य से कुछ दूरी पर मिश्रिक है दधीची कुंड। वृतासुर राक्षस के वध के लिए वज्रायुध के निर्माण हेतु फाल्गुनी पूर्णिमा को जब इंद्रादि देवताओं ने महर्षि दधीची से उनकी अस्थियों निवेदन किया, तो महर्षि दधीची ने कहा, मैं समस्त तीर्थों में स्नान कर देवताओं के दर्शन करना चाहता हूँ। तो इंद्र ने विश्व के समस्त तीर्थों और समस्त देवताओं का आह्वान किया, तो समस्त तीर्थों और पवित्र नदियों ने एक सरोवर में मिश्रण हुए महर्षि दधीची ने स्नान किया। तब से इस कुंड का नाम दधीची कुंड या मिश्रिक तीर्थ के नाम से जाना जाता है।
और समस्त देवताओं ने 84 कोष के नैमिषारण्य में अपना स्थान ग्रहण किया। दधीची जी ने सभी देवताओं का दर्शन किया, परिक्रमा करने के बाद अपनी अस्थियों को दान में दे दिया। तब से समस्त तीर्थ 3.5 करोड़ तीर्थ एवं समस्त देवता 33 कोटि देवता नैमिषारण्य में वास करते हैं और आज भी भक्त समस्त तीर्थों और देवताओं का दर्शन 84 कोष परिक्रमा करने के लिए देश विदेश से आते हैं। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 मील दूर चक्रतीर्थ है। यहाँ एक सरोवर है जिसका मध्य भाग गोलाकार है और उससे बराबर जल निकलता रहता है। उस मध्य के घेरे के बाहर स्नान करने का घेरा है। यही नैमिषारण्य का मुख्य तीर्थ है। इसके किनारे अनेक मंदिर हैं। मुख्य मंदिर भूतनाथ महादेव का है। चक्रतीर्थ की बड़ी महिमा है। एक बार 88,000 ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन की जगत कल्याण के लिए तपस्या हेतु विश्व में सौम्य और शांत भूमि का निर्देश करे। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न करके ऋषियों कहा कि इस चक्र के पीछे चलकर उसका अनुकरण करो। जिस भूमि पर इस चक्र की नेमी अर्थात मध्य भाग स्वतः गिर जाए तो समझ लेना कि पृथ्वी का मध्य भाग वही है तथा विश्व की सबसे दिव्य भूमि भी वही है। इस परम पवित्र भूमि के दर्शन बिना जीव का जीवन भी कभी सफल नहीं होता। परिक्रमा नैमिषारण्य की परिक्रमा 84 कोस की है। यह परिक्रमा प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की अमावस्या के बाद की प्रतिपदा को प्रारंभ होकर पूर्णिमा को पूर्ण होती है। यह परिक्रमा परंपरा के अनुसार पहला आश्रम महंत डंका वाले बाबा की अध्यक्षता में संपन्न होती है। वर्तमान में 84 कोसीय परिक्रमा अध्यक्ष एवं पहला आश्रम के महंत 1008 श्री भरतदास जी महाराज हैं। उनके द्वारा डंका बजाए जाने पर रामादल परिक्रमा की शुरुआत होती है। नैमिषारण्य की छोटी अंतवेदी में यहाँ के सभी तीर्थ आ जाते हैं। यहाँ के प्रमुख तीर्थों में पंचप्रयाग के पक्का सरोवर है। इसके किनारे अक्षयवट नामक वृक्ष है। ललिता देवी यह यहाँ का प्रधान मंदिर है। इसके साथ ही गोवर्धन महादेव, शिवकाया देवी, जानकी कुंड, हनुमान जी एवं काशी का पक्के सरोवर पर मंदिर है। साथ ही अन्नपूर्णा, धर्मराज मंदिर तथा विश्वनाथ जी के भी मंदिर है। यहाँ पितरों हेतु पिंडदान भी होता है। व्यास सुखदेव के स्थान पर एक मंदिर में भीतर सुखदेव जी की और बाहर व्यास जी की गद्दी है तथा पास में मनु और शत्रुपा के चबूतरे हैं। ब्रह्मावर्त सूखा सरोवर गंगोत्तरी सूखा सरोवर रेत से भरा पुष्कर सरोवर है। गोमती नदी दशाश्वमेध टीला टीले पर एक मंदिर में श्री कृष्ण और पांडवों की मूर्तियां हैं। पांडव किला एक टीले पर मंदिर में श्री कृष्ण तथा पांडवों की मूर्तियां हैं। चारों धाम मंदिर भारत के चारों दिशाओं में आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित चारों धाम मंदिर। नैमिषारण्य में महर्षि गोपाल दास जी के द्वारा स्थापित चारों धाम, 1 जगन्नाथ धाम, 2 बद्रीनाथ धाम, 3 द्वारिकाधीश धाम, 4 रामेश्वरम धाम के एक साथ दर्शन प्राप्त होते हैं। सूत जी का स्थान एक मंदिर में सूत जी की गद्दी है। वहीं राधा कृष्ण तथा बलराम जी की मूर्तियां हैं। यहाँ स्वामी श्रीनारायण जी महाराज का आश्रम तथा एक ब्रह्मचर्य आश्रम भी है, जहाँ ब्रह्मचारी प्राचीन पद्धति से शिक्षा प्राप्त करते हैं। आश्रम में साधक लोग साधना की दृष्टि से रहते हैं। धारणा है कि कलियुग में समस्त तीर्थ नैमिष क्षेत्र में ही निवास करते हैं। त्रिशक्ति मंदिर भी देखने योग्य है। इसमें दक्षिण भारत की कलाकृति देखने लायक है। नमो नमः। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जुड़े सनातन ज्ञान गंगा के साथ, सनातन धर्म के साथ। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर करें। जय श्री राम।